हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 10 करते हैं। 8 क्वेश्चन हम बीच में कर चुके थे। मैंने 7 क्वेश्चन को बीच में इसलिए स्किप किया था क्योंकि वो 9th और 10th के जैसा है। अब हम इन तीनों क्वेश्चन को इकट्ठा करेंगे। देखिए क्या क्या कहा गया है। हमें दिया है कोसेक ऑफ -1410, इसकी वैल्यू हमें, इस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। तो देखो, हमारे पास है ना एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देती हूँ वो। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा होएगा। ये साइन नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पर ये वाला साइन नेगेटिव नहीं आएगा। फिर टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट ऑफ माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, फिर है सिकेंट ऑफ माइनस थीटा, सिर्फ सिकेंट थीटा, साइन नहीं आएगा। फिर है कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। आपको इनको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने क्वाड्रेंट समझा था तो मैं इसको क्वाड्रेंट से भी समझा सकती हूँ कि ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री नेगेटिव क्यों हुई और जो वैल्यू पॉजिटिव है वो पॉजिटिव क्यों हुई। देखो मैं समझाती हूँ इसको आपको। 4 क्वाड्रेंट लेके चले थे ना, यहाँ 0, π/2, पाई, 3π/2 और यहाँ पर फिर आ गया था हमारा 2π। ये कहा है ना कि साइन ऑफ माइनस थीटा को मैं ये भी तो लिख सकती हूँ 0 माइनस थीटा, 0 में से कुछ माइनस हुआ है, 0 माइनस थीटा। तो ये देखो, जब 0 में कुछ प्लस होएगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 0 में कुछ ऐड हुआ। अगर 0 में से कुछ माइनस होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, 0 में से कुछ माइनस हुआ तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड थर्ड का वैसे तो इसमें कोई रोल है नहीं। देखो मैंने बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ ऑल स्कूल टू कॉलेज, इस तरह लिखवाया था ना। यहाँ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव बताया था मैंने आपको, यहाँ टेन और कोट पॉजिटिव बताया था, यहाँ कोस और सिकेंट पॉजिटिव बताया था। देखो अगर मैंने कहा साइन ऑफ 0 माइनस थीटा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में देखना सिर्फ कोस और सिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ भी देखो, यहाँ मैंने कोस और सिकेंट को ही पॉजिटिव रखा है और बाकी सब नेगेटिव है, क्योंकि सभी के सभी को हम लिख सकते हैं 0 माइनस थीटा 0 माइनस थीटा 0 माइनस थीटा। और 0 माइनस थीटा का मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो वो हम ये देखेंगे किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किसकी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव किसकी है, कोस और सिकेंट की। तो कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा होएगा, मतलब पॉजिटिव साइन देगा। और इसी तरह सिकेंट ऑफ माइनस थीटा भी हमें पॉजिटिव साइन देगा। बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बचे ना, वो हमें नेगेटिव वैल्यू देंगे। या तो याद रख लो, नहीं तो अगर हम इसको यहाँ से समझना चाहे तो इस तरह आएगी ये वैल्यू। अब मैंने ये इसलिए समझाया क्योंकि इसका यहाँ पर सबसे पहले इसी का यूज़ होगा। देखो कोसिकेंट ऑफ, मैं इसको 1410 कहने की बजाय थीटा बोलती हूँ। कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसिकेंट थीटा। थीटा कितना है, 1410, 1410। ठीक है। अब मैं पिछली क्लास में आपको एक और चीज़ समझा के चली थी कि यहाँ पर हमारा 2π आ रहा है, फिर हमारा 3π भी हो सकता है, 4π भी हो सकता है, 5π भी हो सकता है, 6π भी हो सकता है। 2π को हम क्या बोलते हैं, 360। 360 के बाद यहाँ क्या आ सकता है, 720। 720 के बाद यहाँ कितना आ सकता है, 1080। फिर यहाँ कितना आ सकता है, मतलब 360 के मल्टीपल है। तो हम इसके नियरेस्ट वाला ढूंढेंगे, इसके लगभग आसपास क्या है। तो 1410 के लगभग हमारे पास क्या है, 1440, जो इसका मल्टीपल हो 360 का। 360 का मल्टीपल है 1440। में से कितना माइनस करे कि 1410 रह जाए, में से 30 माइनस कर दिया इसमें से मैंने। तो कोसिकेंट ये मान लो कितना हो गया, ये पाई है, ये 2π 3π 4π, 4π माइनस 30, चाहे 4π भी मत बोलो। अगर मैंने 1440 लिखा है तो 1440 यहाँ आ रहा है ना हमारे, इसमें से मैंने कुछ माइनस किया तो वैल्यू कहाँ गई, माइनस किया तो यहाँ गई फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में गई तो एंगल पॉजिटिव होएगा कोसिकेंट वाला या नेगेटिव होएगा, नेगेटिव होएगा। तो मैंने ये एक तो नेगेटिव पहले से है, और अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट थीटा। और थीटा कितना है, 30 डिग्री। जैसे कि इसमें 0 माइनस थीटा कर रहे थे, इसमें हमने 4π माइनस थीटा कर दिया। और फिर हमने ये देखा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये फोर्थ में। और फोर्थ में कोसिकेंट की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू होने के कारण ये कैंसिल, कितना बचा, कोसिकेंट 30।
अब कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन की होती है √3/2 और कोसिकेंट उसका रेसिप्रोकल होता है तो क्या होगी 2/√3। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर नहीं हुआ है तो इसी वीडियो को दोबारा से देखिएगा और हम आगे के 2 क्वेश्चन और करेंगे, वहाँ से हमें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सभी क्वेश्चंस। देखो अब क्या कहा है हमें इस क्वेश्चन में, साइन माइनस थीटा बोलती हूँ मैं इसको, साइन माइनस थीटा तो बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। उसमें तो हमें वैल्यू डिग्री फॉर्म में दी थी ये एंगल, और यहाँ पर हमें एंगल रेडियन फॉर्म में दिया है। अब रेडियन फॉर्म में दिया है तो 11 पाई/3 है, 11 पाई/3 है। तो हमें देखेंगे 3 की टेबल में 11 के करीब क्या आता है, 3 4 जा 12 या फिर 3 3 जा 9, 9 इतना करीब नहीं है जितना 12 है। तो क्या लिखेंगे हम, 12 को हम कितने पे जाता है 4 पे, कितने पे जाता है 4 पे, 4 और इसके साथ पाई है तो पाई माइनस, फिर क्या करेंगे हमें वैल्यू क्या लेके आनी है 11 पाई/3 बचे यहाँ पे 11 पाई/3। देखो 4 3 जा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 1 करेंगे तभी तो हमारे पास 11 बचेगा बाई 3। दोबारा समझाती हूँ इसी को, देखो माइनस साइन 11 पाई/3 लेके आना है, और किस तरह से लेके आना है ये देखना है। 11 के करीब क्या है जो 3 की टेबल में आता है 12 है, और 12 कितने पे जाता है 4 पे, इसीलिए मैंने 4 पाई लिख लिया। माइनस करना है, इसमें से क्या माइनस करे कि ऊपर 11 पाई आ जाए, 11 पाई और बाई नीचे 3 आ जाए। देखो नीचे तो 3 हम यहाँ करे ही करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा हमारा 3 4 जा 12, 12 में से 1 माइनस करेंगे तभी तो 11 आएगा, 1 का मतलब सिर्फ पाई माइनस करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा 11 पाई/3। अब देखो फिर से 4 पाई माइनस, 4 पाई में से मैंने किसी एंगल थीटा को माइनस किया, 4 पाई माइनस थीटा, साइन यहाँ है 4 पाई, 4 पाई यहाँ है, और 4 पाई में से कुछ माइनस हो रहा तो 4th क्वाड्रेंट में गया। 4th क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है क्योंकि कोस और सिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो नेगेटिव है। तो हम यहाँ लिखेंगे -1, पहले से एक माइनस और आ गया, साइन पाई/3, तो साइन से साइन कैंसिल, तो किसके इक्वल हो गया यहाँ साइन पाई/3 से, यानी साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। मैं यहाँ पर कुछ गलत कर गई, 0 1/2 वैल्यू होती है यहाँ पर किसकी, साइन की। साइन की वैल्यू 1/2 होती है तो कोसिकेंट उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि कोसिकेंट की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। ये होगा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल करवा रखी है मैंने आपको, किसी शॉर्ट्स वीडियो में डाल रखा है मैंने उसको, आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। वी ट्रिक करवा रखी है बहुत इजी मेथड से, तो वहाँ से देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, बिल्कुल सेम उसी की तरह होगा। कोट माइनस थीटा है तो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कोट थीटा के, 15 पाई/4। अब बस आपके लिए ये चीज़ समझना जरूरी है, हम 15 पाई/4 को कैसे लिख सकते हैं। तो देखना 4 की टेबल में 16 इसके करीब है, 4 4 जा 16, तो 4 4 जा पे जा रहा है ना 4 पाई, और मैंने कहा फिर माइनस, और यहाँ 4 तो आएगा ही, 4 4 जा 16, 16 में से कितना माइनस करे 15 आ जाए 1, 1 मतलब पाई, तो बस हो गया। 4 पाई में से कुछ माइनस किया, यानी 4 पाई माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस, तो एक पहले से माइनस कोट थीटा, थीटा की जगह क्या लेके चल रहे हैं हम पाई/4, माइनस से माइनस कैंसिल, पाई/4 का मतलब कितना हो गया कोट 45, और कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये हमारी वैल्यू आ गई। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़े से अगर हम दिमाग लगाए तो ईजी भी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। ध्यान से करिएगा, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।